हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो स्टडी IQ IAS यूट्यूब चैनल का वीडियो है। और वीडियो का नाम है इज़ इंडियन रुपी सेट टू रिप्लेस द डॉलर, 18 नेशंस एग्री टू ट्रेड इन INR, रुपी वर्सेस डॉलर। तो इसमें बता रहे हैं कि दुनिया के 18 देश राज़ी हो गए हैं जो आपस में वो ट्रेड करते हैं वो US डॉलर की जगह इंडियन करेंसी में करने का। तो इंडियन करेंसी के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि इतने 18 देश राज़ी हो गए हैं कि वो US डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन करेंसी जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक तो क्या होगा कि जो हमारे रुपए की वैल्यू है वो पूरी दुनिया में बढ़ेगी और US डॉलर का दबदबा एक तरह से कम होगा, क्योंकि आज तक US डॉलर में ही ट्रेड होता आया है और उसका US डॉलर पूरी दुनिया में इतना मतलब सॉलिड करेंसी बन चुका है कि उसके बिना तो एक टाइम पर ऐसा लगता था कि दो देशों में ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। बट अभी इंडिया भी क्यों, अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो उसमें जो US ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं, रशिया के बैंक्स को अपने देश में बैन कर दिया है। तो रशिया भी अब अपनी जो करेंसी है रशिया की रूबल उसको प्रमोट कर रहा है और इंडिया और रशिया अब आई थिंक मेरे ख्याल से रूबल में कर रहे हैं ट्रेड और US डॉलर में नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह जो चाइना है, चाइना भी लगातार अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो अब एक तरह से US को टक्कर तो दे रही है करेंसीज, इंडियन करेंसी हो गई, रूबल हो गया या फिर चाइनीज़ करेंसी हो गई। तो इसी के बारे में वीडियो है, बाकी देखते वीडियो में क्या बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और फिर बाकी बात वीडियो के बाद लास्ट में करेंगे। गैस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सुपर पावर, महाशक्ति क्या है ये? अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश को सुपर पावर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री माइट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावरफुल डेमोग्राफिक्स या फिर हाई कल्चरल अट्रैक्टिवनेस? अगर आपका जवाब इनमें से कुछ भी है तो शायद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भूल गए। क्या है वो एस्पेक्ट? वो है एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और एक ग्लोबली रूलिंग करेंसी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका की ग्लोबल हेजिमनी का श्रेय सबसे ज्यादा यदि किसी चीज को जाता है तो वह है उसकी करेंसी डॉलर। वही डॉलर जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। वही डॉलर जो लास्ट 80 ईयर से वर्ल्ड की प्रीमियर रिजर्व करेंसी बनकर इंटरनेशनल मार्केट्स पर डोमिनेट कर रहा है। वही डॉलर जिसको दुनिया के ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए रिजर्व के रूप में रखते हैं। ये माइटी डॉलर इन सभी प्रिविलेजेस के बदौलत US को एक यूनिक पावर प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि जल्द ही डॉलर की इस पोजीशन को इंडियन रुपी के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है? क्या हो अगर आप दुनिया के किसी भी देश में जाएं और आपको वहां जाकर रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना ही ना पड़े? मैं ये इमेजिनरी सिनेरियोज आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इन सिनेरियोज को रियलिटी में तब्दील करने के लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं। रिसेंटली दुनिया भर के बहुत से देशों ने अपना इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपी में सेटल करने का इंटरेस्ट दिखाया है। और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए RBI ने रशिया और श्रीलंका समेत 18 कंट्रीज में 60 स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स यानी SRVAs को ओपन करने का अप्रूवल दिया है। पर ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या हैं? इसे हम वीडियो में आगे चलकर समझेंगे। इस लिस्ट में रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बोट्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशल्स, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम जैसी डाइवर्स कंट्रीज शामिल हैं। ये नंबर्स सीधे तौर पर ये दिखाते हैं कि ये सभी देश अपने इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलर के बजाय इंडियन रुपी में करने के लिए इच्छुक हैं। जाहिर है कि ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी का इंटरेस्ट रुपी में स्ट्रेंथन होता दिखाई दे रहा है और स्पेशली सिलिकॉन वैली में हुई ब्लड बाथ के बाद दुनिया डी-डॉलराइजेशन को और तेजी से पुश और प्रमोट कर रही है। इसी बीच इंडियन रुपी का ये डेवलपमेंट और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडियन रुपी दुनिया के लिए नेक्स्ट डॉलर बन जाए? इंडियन रुपी के इस इंटरनेशनलाइजेशन के असल मायने क्या हैं?
और रुपये के डोमिनेंस के सफर में मेजर चैलेंजेस क्या हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हुए रुपये की एक्चुअल डोमिनेंस का एनालिसिस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 2 और जीएस 3 सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स पर नजर डालते हैं। ट्रेडिशनली किसी भी करेंसी की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि उस करेंसी की इशूइंग कंट्री कितने एसेट्स होल्ड करती है। यानी अगर बात डॉलर की है तो अमेरिकन ट्रेजरी कितने एसेट्स होल्ड करती है, वो डॉलर की वैल्यू डिटरमाइन करता था। ये पहले की बात थी और ये एसेट्स अक्सर गोल्ड के रूप में हुआ करते थे। ऐसे में लगभग 100 साल पहले ब्रिटिश पाउंड हाईली डिमांडिंग ग्लोबल करेंसी हुआ करता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ सिचुएटेड कंट्रीज में बहुत से बदलाव आने लगे। अमेरिका बाकी यूरोपियन पावर्स के कंपैरिजन में काफी स्टेबल और अनअफेक्टेड रहा। साथ ही इसको वॉर टाइम गोल्ड रिजर्व का सबसे बड़ा शेयर हासिल हुआ। इसका फायदा उठाते हुए यूएस ने ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी के रूप में अपने डॉलर से पाउंड को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। 1944 में यूएस ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, जिसके बाद से देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड यूएस डॉलर में फ्लरिश होना शुरू हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेट 1960s तक यूएस डॉलर को होल्ड करना स्टॉक्स और गोल्ड से ज्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता था। इसलिए इसको केवल इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि कंट्रीज भी होल्ड करने लगी। लेकिन 1970 आते आते ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक क्राइसिस से गुजर रहा था। वहीं कोल्ड वॉर और वियतनाम वॉर के मैसिव एक्सपेंडिचर्स के चलते यूएस भी नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की चपेट में आ गया। इसके चलते 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए यूएस डॉलर को इंटरनेशनल गोल्ड सिस्टम से लिंक कर दिया। आसान शब्दों में कहूं तो यूएस डॉलर की वैल्यू अमेरिकन गवर्नमेंट के एसेट्स के बजाय अपनी ग्लोबल डिमांड पर डिपेंडेंट थी। मतलब जितनी ज्यादा डॉलर की डिमांड उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू। और इसी बीच पेट्रो डॉलर्स के आने से डॉलर की डिमांड बहुत रैपिडली बढ़ने लगी। पेट्रो डॉलर यानी क्रूड ऑयल के ट्रेड में अब डॉलर डोमिनेट करने लगा। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ी, और जब क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ी तो साथ में डॉलर की डिमांड भी बढ़ी। और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए यूएस ने ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स प्रिंट करने शुरू कर दिए। अब चूंकि अमेरिका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी ग्लोबल एजेंसीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था या फिर कहें डोनर था, तो उसकी सारे कंट्रीब्यूशंस भी डॉलर में ही होते थे। इसकी वजह से डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी आपस में डॉलर्स में ही ट्रेड करना पड़ता था। इन सभी फैक्टर्स के कारण 1990s तक 90% ग्लोबल ट्रेड डॉलर में हो रहा था। डिमांड बढ़ रही थी और बढ़ती डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर से और ज्यादा डॉलर्स प्रिंट किए जा रहे थे। आज यूएस के 500 बिलियन डॉलर के गोल्ड रिजर्व्स के अगेंस्ट लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर्स की हार्ड करेंसी और 38 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू कर चुका है, जो यूएस ट्रेजरी के टोटल एसेट से 80 टाइम्स ज्यादा है। यूएसए को लगता था कि क्योंकि मार्केट में डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो इस आर्टिफिशियल बबल पर सेल करता रहेगा। इसलिए पिछले कुछ सालों में उसने दुनिया भर में वॉर लाइक सिचुएशंस भी क्रिएट करी, जिससे कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा आर्म्स, एम्युनिशंस, फ्यूल और बाकी आइटम्स परचेज करती थी और इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में बढ़ोतरी करता रहा। इसके अलावा 90s के आईटी बूम के दौरान डॉलर की डिमांड और भी ज्यादा तेजी से बढ़ी, क्योंकि 80% से ज्यादा आईटी इंडस्ट्री यूएसए में बेस्ड थी। लेकिन फिर डॉलर की डेस्टिनी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि इतने मैसिव डॉलराइजेशन के बाद इंटरनेशनल ट्रेड ने डी डॉलराइजेशन का रुख करना। ये दोनों जो सर ने बताए पॉइंट्स, एक तो जो यूएस बाकी जो देशों में उनमें स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी फैलाता है ताकि वॉर के सिचुएशंस क्रिएट हों, और क्योंकि यूएस जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है तो और सबसे एडवांस भी उसके होते हैं, तो जो बाकी देश हैं जहाँ पे वो स्टेबिलिटी क्रिएट करता है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए हथियार खरीदते हैं, तो यूएस उनको हथियार बेचता है तो वो सारा जो है पेमेंट भी यूएस डॉलर में होता है। और दूसरा ये, जब आईटी इंडस्ट्रीज़ में बूम आया तो क्योंकि सबसे ज़्यादा उस वक्त इंडस्ट्रीज आईटी की यूएस से आ रही थी, तो तब भी ट्रेड देशों के बीच में यूएस डॉलर में ही हो रहा था, तो तब भी यूएस डॉलर को बहुत फ़ायदा मिला। और दूसरा जो पेट्रो डॉलर्स आए थे, जब वो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की जो वैल्यू थी उसको वो भी यूएस डॉलर से कंट्रोल हो रही थी, तो तब भी यूएस जो डॉलर थे उसमें काफ़ी हाइक बूम आया था। पर अब सिचुएशंस बदल रही हैं, अब इंडियन करेंसी भी काफ़ी मजबूत होती दिख रही है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पर वो क्यों, आइए देखते हैं।
दोस्तों, अमेरिका के जाने माने इन्वेस्टर जिम रोजर्स कहते हैं कि यूएस डॉलर ने भले ही दशकों तक दुनिया पर राज किया हो, लेकिन आज वो सैंक्शंस और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए खुद के ही पैरों पर शूट कर रहा है। जिस तरह आज चाइना, रशिया और ईरान अपनी करेंसीज को डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि अमेरिका अपनी इस हालत का जिम्मेदार खुद है। अगर डेटा पर गौर करें तो 2000 में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स में जिस डॉलर का शेयर 71% हुआ करता था, वो आज घटकर 59% रह गया है। 2020 के फोर्थ क्वार्टर में ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर का शेयर अपने 25 ईयर लो मार्क पर था। इसका सबसे बड़ा श्रेय बाकी करेंसी जैसे कि यूरो और रेनमिनबी यानी युआन के राइज को जाता है। उसी तरह गोल्डमैन सैक्स ने वार्न किया है कि आज डॉलर अपनी डोमिनेंस तेजी से लूज कर रहा है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 20th सेंचुरी में जो हालत यूके के पाउंड की हुई थी, आज वही हालत डॉलर के होने के पूरे चांसेस हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। 2014 में जब यूएस ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज करने शुरू किए, तभी से बाकी देशों ने रशिया जैसा आइसोलेशन को अवॉइड करने के लिए यूएस डॉलर के ऑल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए। तब से रशिया और चाइना या इंडिया और रशिया ने बायलैटरल पेमेंट गेटवेज पर काम करना शुरू किया। इससे डॉलर की टोटल होल्डिंग के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में डॉलर का टोटल सर्कुलेशन काफी कम हुआ। एस्टिमेट्स के अनुसार आईएमएफ के फॉरेन करेंसी एसेट्स में यूएस डॉलर का शेयर 1999 में 71% से घटकर 2021 में कुल 57% रह गया है। और तो और कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं कि आने वाले 5 से 6 सालों में एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूएस डॉलर का यूज 40 to 45% तक और भी घट सकता है। इस बीच यूरो इंटरनेशनल मार्केट में एक अपर हैंड एंजॉय कर रहा है। रशिया अपने चीप ऑयल को रूबल में ट्रेड कर रहा है। बाकी देश चाइनीज युआन, जापानीज येन, सऊदी रियाल और यूएई दिरहम में ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया आज 44 से ज्यादा कंट्रीज के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड कर रहा है। उसी तरह 2022 में जब से ये लेटेस्ट रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, रशिया पर इम्पोज वेस्टर्न सैंक्शंस का क्रिटिसिज्म और भी तेजी से बढ़ता गया। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक यूएस 60 एक्टिव केसेस के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस इंपोज करने वाली कंट्री है। जिस तरह यूएस और वेस्ट सैंक्शंस का यूज बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया भर के देश यूएस डॉलर को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। एंड विच इज वेरी ऑब्वियस। आज कोई भी देश खुद को 100% डॉलर के रिस्क में एक्सपोज नहीं करना चाहता है, क्योंकि जिस तरह हम अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखते हैं, यही चीज आज डॉलर के केस में बाकी देश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस का डॉलर को इस तरह वेपनाइज करना लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू को वीक कर रहा है, और इसकी वैल्यू जितनी गिरती जाएगी, इन्वेस्टर्स और कंट्रीज का कॉन्फिडेंस इसमें उतना ही कम होता जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पिछले कुछ वक्त में देखेंगे तो डॉलर जिस तरह बाकी करेंसीज को पीछे छोड़ते हुए स्ट्रेंथन हुआ है, उसने बाकी देशों के इंपोर्ट्स को और भी ज्यादा कॉस्टली बना दिया है। तो कुल मिलाकर ये सब फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि आज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का डॉलराइजेशन किसी भी देश के लिए एक सेफ ऑप्शन नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन की वेव क्यों चल रही है और क्यों दुनिया भर के देश एक डी डॉलराइज वर्ल्ड में नए करेंसी ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं। हाल ही में ईरान में इसका रिमार्केबल एग्जाम्पल देखने को मिला है। तो देखिए, हुआ कुछ यूं कि लगभग 12 दिन पहले ईरान और वेस्ट अफ्रीका के बीच एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें ईरान ने इंडिया का एग्जाम्पल फॉलो करते हुए वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कमर्शियल ट्रेड में डॉलर को डिच करते हुए लोकल करेंसी रियाल को प्रेफरेंस दी है। रियाल में ट्रेड सेटल करने के लिए ईरान के प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक स्पेशल बैंक सेटअप करने की बात आगे रखी। ये मेथड इन कंट्रीज की डॉलर्स और यूरोस पर डिपेंडेंस कम करने में बहुत कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे आज पूरी दुनिया डॉलर के एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव की खोज में लगी हुई है, पर इस पूरे ग्लोबल सिनेरियो में हमारा प्यारा भारत कहां खड़ा है, आइए समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2022 में, जब आरबीआई ने इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन रुपी मैकेनिज्म सेटअप किया। इस मैकेनिज्म के तहत दिसंबर 2022 में इंडिया ने रशिया के साथ रुपी में अपना फर्स्ट फॉरेन ट्रेड कंप्लीट किया। इससे लगभग 1 साल पहले आरबीआई ने करेंसी एंड फाइनेंस पर एक रिपोर्ट रिलीज की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि आज के दौर में रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन अनअवॉइडेबल है। इसका मतलब है कि रुपी को इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स दोनों ही
फ्रीली यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको ग्लोबल ट्रेड के लिए रिजर्व करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोरैप रिपोर्ट ने भी ये रिकमेंड किया था कि जिस तरह आज इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल बाहर फ्लो हो रहा है और इन मार्केट्स की करेंसीज को डेप्रिसिएशन फेस करना पड़ रहा है, इस सब के बीच रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के चलते जुलाई 11, 2022 को आरबीआई ने गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ट्रेड के सेटलमेंट को रुपी में अलाउ किया। शुरुआत में इसका मकसद यूएस द्वारा रशिया पर इंपोज किए गए सैंक्शन से अपने बायलैटरल ट्रेड को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन देखते ही देखते दुनिया भर के बहुत से देश इस मैकेनिज्म में अपना इंटरेस्ट शो करने लगे। अब से लगभग 2 महीने पहले एशिया, अफ्रीका और स्कैंडिनेविया के टोटल 35 देशों ने ट्रेड सेटलमेंट के लिए डॉलर को रिप्लेस करते हुए इंडियन रुपी में अपना इंटरेस्ट शो किया है। जो देश आज डॉलर्स की कमी से जूझ रहे हैं और साथ ही साथ जो देश सैंक्शंस के कारण डॉलर को यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो ये रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा। इससे जो हमारा इंडियन करेंसी रुपी वो भी इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा देश जो ट्रेड कर रहे हैं रुपी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यूएस डॉलर की जगह, तो हमारा जो रुपी है वो इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग तो होगा ही और एक अलग पहचान बनेगी इस चीज की में उभर रहा है। यहाँ सैंक्शन हिट रशिया, ईरान और बेलारूस जैसे देशों के साथ साथ श्रीलंका जैसे वो देश जो डॉलर्स की एक्यूट शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, वो भी इस मैकेनिज्म को काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं एंड प्रेफर भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और क्रिटिकल फैक्टर है जो इस मैकेनिज्म को इनविटेबल बना देता है, और ये फैक्टर है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पर बढ़ रहा कॉन्स्टेंट प्रेशर। असल में इंडिया एक नेट इंपोर्टर है और इसी कारण इंडियन रुपी की वैल्यू लगातार डिक्लाइन होती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रुपी 2022 की वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है, जिसने डॉलर के अगेंस्ट 10% का फॉल नोट किया। ऐसे में यदि इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी का फ्लो बढ़ता है तो इससे इंडिया का डॉलर आउटफ्लो भी रिड्यूस होगा और साथ ही साथ इससे करेंसी का डेप्रिसिएशन भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो रुपी का इंटरनेशनल करेंसी के रूप में उभरना इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करेगा, क्योंकि जब रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो करेंसी की ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी इंक्रीज होगी। साथ ही इंडियन करेंसी और इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर पाएगा। यानी आज जो चाइना दुनिया भर में एग्रेसिवली और आर्टिफिशियली इंपोज कर रहा है, इंडिया उसी चीज को ऑर्गेनिकली हासिल कर पाएगा। अब इस मैकेनिज्म को आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू एक देश इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए डॉलर या दूसरी बड़ी करेंसीज के बजाय इंडियन रुपी को यूज कर सकता है। जब कोई भी देश गुड या सर्विसेज का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उनको उसकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी पड़ती है, और वो करेंसी ऐसी होनी चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, जिससे फर्दर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सके। और चूंकि प्रेजेंट में यूएस डॉलर वर्ल्ड की प्रीमियर रिजर्व करेंसी है, तो ये सभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी डॉलर में ही किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि एक इंडियन बायर एक फ्रेंच सेलर से कोई शू परचेज करता है तो इंडियन बायर को उसकी पेमेंट के लिए पहले अपने रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। फिर जब ये डॉलर्स फ्रेंच सेलर के पास पहुंचेंगे तो वो उनको अपने यूज के लिए यूरो में कन्वर्ट करा लेंगे। इस सिस्टम में दोनों ही पार्टीज को कन्वर्जन के चार्जेस और फॉरेक्स रेट के फ्लक्चुएशंस का रिस्क उठाना पड़ता है। तो ये एक आम ट्रांजैक्शन है जो यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में कैरी आउट की जाती है। लेकिन रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत जो वॉस्ट्रा अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उनकी मदद से ये दोनों पार्टीज अपने ट्रांजैक्शन को यूएस डॉलर के बजाय रुपी में क्लियर कर सकती हैं। यानी अगर पार्टनर कंट्री के पास एक वॉस्ट्रा अकाउंट मौजूद है तो इस ट्रांजैक्शन का इनवॉइस इंडियन रुपीस में जनरेट हो पाएगा। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए पहले देखते हैं कि आखिर वॉस्ट्रा अकाउंट काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वॉस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है योर्स, यानी आपका। वॉस्ट्रो एक तरह का स्पेशल अकाउंट है जो दो देशों के बीच मीडियम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है। इसको एक इंडियन बैंक के द्वारा दूसरे देशों के करस्पॉन्डिंग बैंक्स में ओपन किया जाएगा, लेकिन इसको मैनेज करने का काम होस्ट कंट्री की लोकल बैंक के द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ फॉरेन एक्सपोर्टर्स को डॉलर के बजाय रुपी में पेमेंट किया जाएगा और उन रुपीस का इस्तेमाल वो इंडिया से गुड्स इंपोर्ट करने के लिए या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर सकते हैं। यानी इंडियन इंपोर्टर्स पेमेंट रुपी में करेंगे जो पार्टनर कंट्री के करस्पॉन्डिंग बैंक के वॉस्ट्रा अकाउंट में क्रेडिट होगा, और वहीं इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी इन वॉस्ट्रा अकाउंट्स में बचे हुए बैलेंस से पे किया जाएगा। यहाँ किसी भी पार्टनर कंट्री का कोई भी बैंक इंडियन बैंक में अपना वॉस्ट्रा अकाउंट ओपन कराने के लिए एक इंडियन बैंक से कनेक्ट कर सकता है। फिर ये इंडियन बैंक आरबीआई से अप्रूवल सिक्योर करेगा
और इस अप्रूवल के बाद इस इंडियन बैंक में पार्टनर कंट्री के बैंक का स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इसके बाद ये दोनों पार्टीज अपने ट्रेड को इंडियन रुपी में सेटल कर सकती हैं। अब यहाँ एक परेशानी है और ये गौर करने वाली बात है कि इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग ट्रेड बैलेंस मेंटेन करता है। किसी के साथ एक्सपोर्ट ज्यादा तो किसी के साथ एक्सपोर्ट्स कम। तो ऐसे में यदि पार्टनर कंट्री इंडिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करती है तो उसके पास रुपी का रिजर्व सरप्लस में हो जाएगा। ऐसे में उस रिजर्व का करेगा क्या? इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इंडिया छोटे छोटे देशों के साथ इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है जिससे ये देश इंडिया के पार्टनर कंट्रीज के साथ रुपी में ट्रेड एक्सेप्ट कर सके। यानी अब रुपी का ट्रेड केवल इंडिया और पार्टनर कंट्री के बीच नहीं बल्कि पार्टनर कंट्री और उन छोटे छोटे देशों के बीच भी होगा जिनके साथ इंडिया ने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। और इवेंचुअली ये छोटे छोटे देश भी इंडिया के साथ ट्रेड करते समय उन्हीं रुपीस का यूज कर पाएंगे। इसकी बदौलत इंडियन रुपी केवल बायलैटरल ट्रेड तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि वो एक स्मॉल लेवल पर ही सही पर डॉलर जैसा एक इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क डेवलप कर पाएगा जो इंडियन रुपी के ग्लोबल एक्सेप्टेंस को एक मैसिव किक प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, आप सब ने स्टडी आईक्यू के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी आईक्यू ने प्रण लिया है कि यूपीएससी सीएससी 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी आईक्यू अपना पहला लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट जिसमें एनसीईआरटी से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 22 मार्च इवनिंग 6 PM से हो रही है। वीडियो खत्म। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी कि कैसे हमारा इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी कैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। और उससे क्या होगा कि जो यूएस में हम ट्रेड करते हैं यूएस डॉलर्स में, तो उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। हमारी क्या, जो और भी कई देश हैं, अब जैसे रशिया पर यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, बेलारूस पर लगाए हैं, ईरान पर लगाए हैं, तो ये देश भी एक अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि और किसी करेंसी में वो किया जाए, ट्रेड किया जाए, ताकि जो डॉलर्स पे जो उनकी डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। अब जैसे इंडिया और रशिया भी अब रुपये में कर रहे हैं ट्रेड, तो ऐसे इंडिया जो आरबीआई है वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो भारतीय करेंसी है वो पूरे देश में स्ट्रॉन्ग हो और पूरे देश में इंडियन करेंसी का नाम हो। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके इनका चैनल चेकआउट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।